नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पे। दोस्तों, इससे बेहतर कहीं नहीं, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त और आज हम लोग 29 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सेशन में दोस्तों हम लोग राज्य विशेष प्लस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विशेष तौर पर चर्चा करते हैं दोस्तों, ताकि आपको डेली डेली चीज़ें रिपीट होती रहें। और डेली डेली चीज़ें, इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें रिपीट होती रहेंगी तो आपके लिए ज़्यादातर फ़ायदा करेगा। आने वाले एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए, इस करंट अफेयर्स का यदि आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। और डेली के करंट अफेयर्स का PDF यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे क्लास कार्यक्रम है दोस्तों, जो कि डेली लाइव चलते हैं। यदि इसमें से कोई क्लास यदि आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप टाइम से आकर के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? राजनाथ सिंह हैं दोस्तों इस समय केंद्रीय रक्षा मंत्री। उन्होंने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए एक ऐप जारी किया है और उस ऐप का नाम है DG NCC ऐप। ठीक है, DG NCC ऐप। ठीक, तो जो एनसीसी प्रशिक्षण के लिए हैं, तो एनसीसी प्रशिक्षण के लिए DG NCC ऐप को जारी किया है हमारे रक्षा मंत्री ने। उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है कि DG NCC नामक जो मोबाइल ऐप है उसका उद्देश्य NCC कैडेट्स को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनके सहित जो है सभी प्रशिक्षण सामग्री ये ऐप प्रदान करता है। यह ऐप एनसीसी कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा और डिजिटल लर्निंग में एनसीसी कैडेट्स के लिए उपयोगी होगा और कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करने में भी ये ऐप मदद करेगा। ठीक है, तो ऐप का नाम क्या है? DG NCC ऐप। ठीक है, किसने जारी किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, और किसके लिए? एनसीसी प्रशिक्षण के लिए। तो इतनी सारी बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो प्रश्न है हमारा आज का, कि टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उनका नाम है केविन मेयर। ठीक है, केविन मेयर ने दोस्तों अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आजकल जान ही रहे होंगे, भारत में ऑलरेडी बैन है और अमेरिका ने भी जो है इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने भी। तो भारत में दोस्तों और इसके बाद अब अमेरिका में भी संकट का सामना कर रहा है टिकटॉक, और उसके CEO ने दे दिया है इस्तीफा। ठीक है, बता दें कि अमेरिका ने टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। डिज्नी के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मेयर ने टिकटॉक के CEO बने थे। ठीक है, डिज्नी के पूर्व ये कार्यकारी अधिकारी थे मेयर, जो कि मई में टिकटॉक के CEO बने थे। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिससे बचने के लिए जो इनकी मूल कंपनी है बाइट डांस, ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि टिकटॉक की जो मूल कंपनी है उसका नाम क्या है? तो ये है बाइट डांस। ठीक है, को 90 दिनों के भीतर अपना अमेरिकी परिचालन किसी अमेरिकी कंपनी को क्या करना होगा? कि बेचना होगा। ठीक है, तो प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रतिबंध लगाने के बाद अब क्या होगा कि ये जो मूल कंपनी है बाइट डांस, इसको 90 दिनों के अंदर अमेरिकी परिचालन किसी कंपनी को जो है आपको ये बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगर इससे बचना है तो। ठीक है, इसीलिए इसके CEO ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? तो वो कर सकता है दोस्तों प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। तो इस समय हम देख रहे होंगे दोस्तों कि LAC और LOC पर तनाव जारी है, जिसके बीच सरकार जो है तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी हुई है। सैन्य मामलों के जो विभाग हैं उन्होंने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इसी के तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना वो प्रस्तावित है। इसके तहत आगरा हो गया, ग्वालियर हो गया, बरेली एयरबेस हो गया, ये सभी आते हैं। कमांड का उद्देश्य क्या है? कि तीनों सेनाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है और इसे सक्रिय कर देश की वायु क्षेत्र को क्या करना? सुरक्षित करना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
चौथा नंबर जो प्रश्न है आज का कि बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम चरण के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो वो है दोस्तों चीन। ठीक है, चीन की एक कंपनी है, उसने कोविड-19 का टीका बनाया है, जिस पर जो है बांग्लादेश ने अंतिम स्तर के परीक्षण को मंजूरी दे दी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो चीन की एक कंपनी है दोस्तों सिनोवाक बायोटेक लिमिटेड। ठीक है, उसी के द्वारा ये टीका जो है विकसित किया गया है। और टीके और देश में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों जाहिद मलिक, कहाँ, बांग्लादेश में, तो उन्होंने दुनिया के सबसे प्रभावशाली टीकों में शुमार बताया है। ठीक है, इस टीके को मंत्री ने यह भी कहा है कि टीके के अंतिम चरण के परीक्षण की मंजूरी देने का फैसला किया गया है। इससे पहले संबंधित सरकारी संस्थानों ने टीके के प्रभाव और सुरक्षा समेत अनेक जरूरी पहलुओं का भी अध्ययन किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चीन की एक कंपनी है सिनोवाक बायोटेक लिमिटेड, उसके द्वारा जो विकसित टीका है वो देश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने क्या बताया है, दुनिया का सबसे प्रभावशाली टीका बताया है। ठीक है, और इसे जो अंतिम चरण की टेस्टिंग है उस टेस्टिंग को मंजूरी दे दी है किसने, बांग्लादेश सरकार ने। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको इसमें से जानना है। आइए हम लोग बांग्लादेश के बारे में देखें। तो यहाँ जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दोस्तों, ये है बांग्लादेश। राजधानी क्या है इसकी, ढाका। राजभाषा क्या है, बांग्ला। प्रधानमंत्री इस समय हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, अध्यक्ष भी हैं अब्दुल हामिद। ठीक है, तो स्वतंत्रता जो पाकिस्तान से मिली वो घोषणा कब हुई, 26 मार्च 1971 को। विजय दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पर, 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये डेट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, अगला जो प्रश्न है, नहीं प्रश्न नहीं, यहाँ पर दोस्तों चीन की मैप थी जो कि गायब हो गई है। कैपिटल है दोस्तों चीन की बीजिंग, लार्जेस्ट सिटी है शंघाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो करेंसी है दोस्तों वो क्या है, रेन मिनवी युआन। ठीक है, ये एफएफ की फाइन होती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान अभी जारी किया था, एक स्कीम सरकार ने, आप लोगों ने जाना होगा। तो उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है, तो वो हैं कुल 78। ठीक है, 78 हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है केंद्रीय सरकार ने। तो उड़े देश का आम नागरिक ये है दोस्तों उड़ान, आप लोगों को सुना होगा कई बार। तो चौथे दौर के तहत कुल 78 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दे दी है। इन मार्गों को अनुमति देकर जो उत्तर पूर्व है, पर्वतीय राज्यों है और द्वीपों तक, यहाँ तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। और उड़ान जो है एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका यही है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है कि उड़ान क्या है, एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि दूर दराज के और क्षेत्रीय इलाकों तक संपर्क बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना है। ठीक है, तो ये जो योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति की एक प्रमुख घटक है, जिसे जून 2016 में लॉन्च किया गया था। तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं। 200 अरब डॉलर की संपत्ति पहले व्यक्ति बन गए हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो वो बने हैं कौन, जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस हैं दोस्तों अमेजॉन के फाउंडर एंड CEO। ठीक है, तो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति जो है ये बन गए हैं। कोरोना वायरस जब से आया है दोस्तों कोविड-19, उसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनकी संपत्ति में जमकर जो है इजाफा हो रहा है। तो दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस पहले से अब और धनी हो गए हैं। 26 अगस्त 2020 को अमेजन के संस्थापक और CEO जेफ बेजोस की जो संपत्ति है वो बढ़कर के कितनी हो गई है, 204.6 अरब डॉलर। तो ये पॉइंट आपको हर हाल में याद होना चाहिए। उनकी यह संपत्ति जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं
बिल गेट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनसे 90 अरब डॉलर अधिक है। बिल गेट्स की जो वर्तमान संपत्ति है वो है 116.1 अरब डॉलर, जबकि जेफ बेजोस की कितनी हो गई 204.6 अरब डॉलर। ठीक है, जेफ बेजोस आपको याद रखना है, अमेजन के फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं दोनों। ठीक है, तो जेफ बेजोस कौन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और उनकी जो संपत्ति हो गई है इस समय 204.6 अरब डॉलर, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इस समय वही हैं। 7वां जो प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एस.के. भगत को हटा करके निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है। तो पहले जो गृह सचिव थे वो थे एस.के. भगत, उनको हटा दिया गया है और अब नियुक्त किया गया है दोस्तों किसको, तरुण गाबा को। ठीक है, नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तरुण गाबा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो तरुण गाबा थे वो क्या थे, आईजी विजिलेंस थे, उनकी जगह अब एस.के. भगत को भेज दिया गया, यानी इंटरचेंज किया गया है, जहां पर वो थे यहाँ पर उनको कर दिया, यहाँ पर उनको कर दिया। तो 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं तरुण गाबा, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी कैडर वापस आए हैं। तरुण गाबा सीबीआई में तैनात थे और आईपीएस राकेश अस्थाना के केस के इंचार्ज थे। ठीक है, चलिए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद तरुण गाबा को आईजी विजिलेंस बनाया गया था। तो मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मैप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। जो इसकी गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए दोस्तों 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कैपिटल जो है वो है लखनऊ। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। गवर्नर हैं इस समय आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं इस समय योगी आदित्यनाथ, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी। ठीक है, लेजिस्लेचर जो यहाँ का विधानमंडल है दोस्तों बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब क्या है कि द्विसदनीय है। द्विसदनीय में क्या आता है, एक विधानमंडल आता है और एक विधान परिषद आता है। ठीक है, तो विधानमंडल में कुल 403 सीटें हैं और विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से जो राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं राज्यसभा में, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर यूपी के हिसाब से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा में, तो लोकसभा में कुल यहाँ से 80 सीटें जो है हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब हम लोग थोड़ा सा बहुउद्देशीय योजनाएं और परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की देखते हैं। तो रामगंगा जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो रामगंगा नदी पर है, रिहंद नदी पर है, चिबरो ये टोन्स नदी पर है, चिल्ला नदी पर है, माता टीला बेतवा नदी पर है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉप मोस्ट अगर हम कहें तो फर्स्ट नंबर पर आपको ध्यान रखना है माता टीला, जो कि बेतवा नदी पर है। ठीक है, बाकी रामगंगा पर है, रिहंद पर है, चिल्ला पर है। तो ये अब कम पूछे जाते हैं, इसलिए क्योंकि अब आयोग को पता चल गया है कि बच्चे ये सारी चीज़ें जानते हैं। अगला जो पूछे जाने की संभावना है वो है चिवरो टोन्स नदी पर। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आड़ है, तो यही अब सब पूछे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, बाकी तो सब सेम नदी पर है। बाघ अभ्यारण्य में देखेंगे दुधवा, तो सभी लोग जानते हैं कि जो दुधवा बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, यूपी में है, लगभग लोग जानते हैं, ये फेमस हो चुका है। दूसरा अभी अमनगढ़ 2012 में बना है, तो अब जब क्वेश्चन पूछे जाता है तो इस अमनगढ़ को पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए, तो दुधवा और अमनगढ़ 2 बाघ अभ्यारण्य हैं उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान में देखें तो दुधवा बहुत फेमस है, झील में फुल्लर झील जो है वो बहुत फेमस है, उसके बाद गोमती ताल। जनजातियों में बुक्सा, थारू और खरवार, ये 3 जनजातियां जो हैं ये भी जो है उत्तर प्रदेश की बहुत फेमस हैं। ठीक है, चलिए 8वां नंबर देखेंगे, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। तो उसका नाम है दोस्तों किरण। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास। कोविड-19 की वजह से आप लोग जान रहे होंगे 6 महीने से जो लोग घर में हैं या दिक्कत आ रही है, अब वो धीरे धीरे मानसिक स्वास्थ्य जो है उनका खराब हो रहा है। तो केंद्र सरकार ने पहले ही तैयारी बना ली है दोस्तों, तो उसके पुनर्वास के लिए एक किरण हेल्पलाइन की शुरुआत की है, या एक फ्री हेल्पलाइन है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर तैयार किया गया है, और नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है 1800-599-0019। इसका उद्देश्य क्या है कि प्राथमिक जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी
विचलित व्यवहार की रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को ये क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार संबंधी जो सेवाएं हैं उपलब्ध कराने के साथ ही हेल्पलाइन का उद्देश्य है कि तनाव, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और महामारी के चलते जो भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें पैदा हुई हैं उनके लिए आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। ठीक है, तो क्या किया गया है, किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है वो किरण याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 9वां जो प्रश्न है कि असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्सों या अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है, तो है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए के बीमा कवर की मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए, तो मंत्रिमंडल ने साथ ही जो ग्रुप 3 व ग्रुप 4 के भी सरकारी नौकरी करते हैं और उनकी अधिकतम आयु जो है 2 साल बढ़ा करके 40 वर्ष करने की ये भी स्वीकृति दे दी है। ठीक है, तो 50 लाख का बीमा कवर और उसमें 2 साल बढ़ा भी दिए गए। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला दिख रहा है ये असम है, राजधानी दिसपुर है, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, घनत्व 340 है। कुल जिले जो है असम में कितने हैं, तो वो हैं 33। ठीक है, भाषा यहाँ की क्या है, असमिया है। इसका जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 60 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी जो एडिशनल जानकारी आपके लिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐड किया गया है वो है कुल्सी। बहुउद्देशीय परियोजना में पहला है कुल्सी, जो कि कुल्सी नदी पर ही है, कोपली नदी पर ही है। तो डोंट वरी, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नदियाँ सेम हैं, नाम भी सेम है। आपको अब इसमें क्या याद रखना है कि कुल्सी और कोपली कहाँ की बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये है असम की। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य में देखेंगे दोस्तों तो काजीरंगा और मानस इतने फेमस हैं, ये इंडिया के टॉप मोस्ट वाले जो है बाघ अभ्यारण्य हैं, फेमस के हिसाब से बहुत फेमस हैं। काजीरंगा का आपने नाम सुना होगा, मानस का भी नाम सुना होगा, तो ये कहाँ पर हैं, असम में हैं, जो कि बहुत फेमस। अब दूसरे जो आते हैं वो है आपका नमेरी और है औरंगा। चूँकि ये बहुत फेमस हैं तो अब इनके थोड़ा सा पूछे जाने की संभावनाएं कम होती हैं, आपको चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अब नमेरी और औरंगा को जो है आपको ध्यान में ज़्यादातर रखना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ पर हैं, असम में हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय उद्यान में देखते हैं हम लोग काजीरंगा और मानस, नमेरी, औरंगा। तो जितने बाघ अभ्यारण्य हैं उतने यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। डिब्रू साइखोवा ये थोड़ा सा एक बढ़ जाता है। जनजातियों में देखेंगे तो स्पेशली जो असम की जनजातियाँ होती हैं वो है मिकिर। ठीक है, स्पेशली रूप से वो है मिकिर। बाकी जो इधर मेघालय है आसपास हैं तो बोडो, खासी, मिजो, नागा, अंगारी, तो ये जो उधर के जो स्टेट हैं वो उन सब में लगभग जो है थोड़ा थोड़ा बोडो, खासी, मिजो, नागा, डोमरी, गारो ये सब में पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली रूप से असम की जनजाति वो कौन सी है, मिकिर है। जो पिछला प्रश्न पूछा गया था कि किस टीम ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता था, तो वो जीता था दोस्तों बायर्न म्यूनिख ने। ठीक है, बायर्न म्यूनिख ने। तो जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब एफसी बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हरा करके यूरोपीय फुटबॉल संघ यूईएफए, ये क्या होता है, यूरोपीय फुटबॉल संघ चैंपियंस लीग 19-20 का खिताब जो है वो जीता है। ठीक है, बस। तो बायर्न म्यूनिख ने यह अपना 6ठा यूरोपीय खिताब जीता है, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं जानना है। नेक्स्ट प्रश्न है जो है वो आपके लिए है कि निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से किसके लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दार्जिलिंग चाय है, ये कहाँ की है, मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ की है, कश्मीरी केसर और लखनऊ चिकन। ठीक है, तो ये सारे कहाँ कहाँ के हैं, किसके किसके लिए, पेंटिंग्स हैं, चाय हैं, केसर हैं, क्राफ्ट हैं, तो इसमें लगभग सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको बताना है कि वो कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है जिसको ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसके लिए तो दार्जिलिंग चाय के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए, कश्मीरी केसर के लिए या फिर लखनवी चिकन
क्राफ्ट के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। बिल्कुल से आप लोग फटाफट जो है कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का जो है सेशन दोस्तों यहीं पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।